आइसोमेरिज्म का आई थिंक मैंने लास्ट पार्ट क्लियर कर दिया था ना, सम्स मैंने कर दिया था, याद है लास्ट पार्ट? सम्स कर दिया था ना मैंने लास्ट पार्ट वाला। ब्लूटूथ कनेक्टेड नहीं है? Just hold on, kids. अभी आ रहा है आवाज? अभी आ रहा है आवाज? या आइसोमेरिज्म का नोट्स तुम्हारे साथ होगा ना, तो पेज नंबर 235 ओपन करो, आइसोमेरिज्म का, ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। मिला सभी को? मैं वो छोटा सा पार्ट पहले कवर कर देता हूं। ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री फटाफट देखो। आवाज कम आ रहा है मेरा? अभी आ रहा है आवाज? Everybody is on page 235. Page 235. ओके, ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है मेरी बात समझो। ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है मेरी बात समझो। देयर इज नाइट्रोजन, हाइड्रोजन ए, हाइड्रोजन बी एंड हाइड्रोजन सी। हाइड्रोजन ए, हाइड्रोजन बी एंड हाइड्रोजन सी। ओके ओके, पेज नंबर 235। ओके ओके, पेज नंबर 235। ओके, मैं यहां पर हाइड्रोजन ए बी सी मैंने लेबल किया है। लेट मी पुट इट लाइक एनी ग्रुप, एनी ग्रुप। जब मैं इसको रोटेट करूंगा, ओके मेरी बात समझना, इट्स मोर ऑफ इमेजिनेशन। ये लोग वैसे पूछते नहीं है, ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री पूछेंगे नहीं, बट जस्ट फॉर द रेफरेंस पॉइंट आया तो मैं तुम्हें बता देता हूं। ये लोग ना, तुम इसको एक बारी रोटेट करो, रोटेट ऐसे करो कि इट्स लाइक सी, हाइड्रोजन ए बी की जगह आएगा, बी सी की जगह आएगा और सी ए की जगह आएगा। तो एच सी, एच बी, सॉरी एच ए एंड एच बी। बराबर बराबर बराबर, क्लियर हुआ मैंने क्या किया? सब लोग शिफ्ट हो रहे हैं। अब इसको और एक बार रोटेट करो। सो दिस विल बी नाइट्रोजन लोन पेयर, हाइड्रोजन बी, हाइड्रोजन सी, हाइड्रोजन ए। बराबर बराबर, यस और नो, यस और नो, क्लियर? तो अगर तुम एक पर्टिकुलर एक्सिस पे इसको रोटेट करोगे ना, तो व्हाट यू गेट बेसिकली, रोटेट करते जाओगे तो यू विल गेट एच ए, एच बी, एच सी अगेन। ओके ओके, मतलब यहां पर एबीसी करने के बाद, अलग अलग ग्रुप लेने के बाद, रोटेशन करने पे मॉलिक्यूल अपने आप उसी पॉइंट पे पहुंच रहा है जहां से हमने शुरू किया था।
मेरी बात समझना, जहां से हम लोगों ने उसको शुरू किया था वहां पे रोटेट होके वो वापस पहुंच जाएगा। तुमको मैंने एक साइक्लिक कंपाउंड का बात किया है। साइक्लिक कंपाउंड, अ मॉलिक्यूल possesses n-fold of alternating axis of symmetry which rotated through an angle of 360 degree by n. Theta is equal to 360 degree by n. n मतलब उसके पास कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स है, अकॉर्डिंग टू दैट डिवाइड कर दो। ठीक है, तो तुमको ये अमोनिया का एग्जाम्पल सबसे सिंपल दिया हुआ है, सबसे सिंपल अमोनिया का एग्जाम्पल दिया हुआ है, और साइक्लोब्यूटेन का एग्जाम्पल दिया हुआ है। अगर मॉलिक्यूल रोटेट होके उसी पॉइंट पे आ गया, देन वी कॉल इट एज ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। वी कॉल इट एज ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री, रोटेशन करने के बाद। और ये स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स में ही होता है। अंडरस्टूड? ये साइक्लोब्यूटेन वाला एग्जाम्पल दो। देखो 180 डिग्री का रोटेशन करने के बाद उनको परपेंडिकुलर प्लेन पे उसको ऑब्जर्व किया। जस्ट एन एग्जांपल, यू कैन जस्ट रीड दिस पॉइंट और इसे खत्म कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद एनी आइसोमेरिज्म में तुम्हारे हिसाब से और कोई पॉइंट्स है जो तुमको मिसिंग लग रहा है? ऑल्टरनेटिंग और उसके बाद वो सिमेट्री वाला पॉइंट इग्नोर कर सकते हो। आई थिंक हम लोगों ने आइसोमेरिज्म का सारा पॉइंट कर लिया था, सिर्फ ये दो चीज। हाँ, सिंपल एक्सिस भी जस्ट रीडिंग करके छोड़ दो, वो एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो जेई में सिंपल एक्सिस कभी पूछा ही नहीं। अंडरस्टूड? सिंपल एक्सिस कभी नहीं पूछा, सिलेबस में नहीं है, इट्स जस्ट अ एडिशनल वन। ओके, या 360 बाय n मतलब इसको कितना फोल्ड रोटेट करना है, डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं। डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं। जब किसी के पास 3 बॉन्ड होगा तो यहां पर हो जाएगा 360 डिग्री बाय 3। समझ में आया? वाटर में क्या करोगे? वाटर में क्या करोगे? n का वैल्यू क्या होगा? वाटर के केस में n का वैल्यू क्या होगा? 2 होगा। करेक्ट, यानी 180 डिग्री के रोटेशन पे 2 बार, 180 डिग्री पे हमें उसे 2 बार रोटेट करना होगा। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? अच्छा, आरएम में कोई सेक्शन में तुमको डाउट है? आरएम में एनी सेक्शन? आरएम का आई थिंक मैंने ज्यादा से ज्यादा ये करा दिया था। लेट मी या एवरीवन कम टू अ सेक्शन ऑफ आरएम जो एग्जाम्पल मैंने नहीं बताया था, जो एग्जाम्पल मैंने नहीं बताया था। ओके, श्रेया हम वही डिस्कस कर रहे हैं बेटा। जो एग्जाम्पल मैंने बताया था, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, हेडिंग दिख रहा है सभी को? नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, पीपल कैन सी द हेडिंग। नोट्स ओपन करो। श्रेया, यू ऑल्सो ओपन द नोट्स। नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, पेज नंबर क्या है, कोई बता सकता है? $59, $60 के आसपास देख लो। व्हाट वाज नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन? सल्फर, ये वाला एग्जाम्पल याद है सभी को? वी हैव क्लोरीन हियर। बच्चा लोग याद है, ये एग्जाम्पल याद है? क्लोरीन कह रहा है कि भाई मैं कार्बन को छोड़ के चला जाऊंगा। अगर कार्बन को छोड़ के जाएगा तो इस कार्बन पे चार्ज क्या आएगा? बराबर, याद आया? मैं सिर्फ एग्जाम्पल डिस्कस करूंगा उसको, क्योंकि हम लोगों ने एग्जाम्पल नहीं किया था। मुझे बताओ, चार्ज आना अच्छी बात है या बुरी बात है? बराबर, अच्छी बात है या बुरी बात है? जल्दी जल्दी, चार्ज आना इज अ गुड साइन और अ बैड साइन? बराबर ना? अभी तुमको अगर चार्ज आ रहा है फैमिली पे, और फैमिली मेंबर के पास अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो वो इस्तेमाल करेगा या नहीं करेगा? चार्ज नहीं आना चाहिए, वी शुड नॉट गेट द चार्ज। चार्ज नहीं आना चाहिए, तो क्या करेगा? हाँ बराबर प्रणव, वेरी गुड। यानी यहां क्या हो जाएगा? सल्फर अपना एक लोन पेयर, यहां क्लोरीन ये निकला, सल्फर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। याद आया सभी को? साइक्लोप्रोपेन बन गया। अब मैं जब किसी भी न्यूक्लियोफाइल को भेजूंगा तो वो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है?
कोई भी कार्बन पे अटैक कर सकता है, करेक्ट करेक्ट। और जिस कार्बन पे भी न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, सल्फर वहां से अपना लोन पेयर ले लेगा और ये हो जाएगा S। इज दिस ओके बच्चा लोग? ये पॉइंट समझ में आ गया? किसी को कोई कंफ्यूजन? किसी को कोई कंफ्यूजन? तो मैं चाहता हूं हम लोग जरा एक एक एग्जाम्पल डिस्कस कर लें एडवांस वाले सेक्शन में। वी मेक अ स्यूडो, मतलब के बीच के इंटरमीडिएट का एंगल स्ट्रेन नहीं होगा। अरे बाबा, अगर एंगल स्ट्रेन नहीं करोगे तो वो न्यूक्लियोफाइल जब अप्रोच करेगा तो रिंग ओपन कैसे होगा? मेरी बात समझ में आई? जब न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करेगा तो रिंग ओपन कैसे होगा? हाँ या ना? न्यूक्लियोफाइल जब अप्रोच करेगा तो रिंग ओपन कैसे होगा? करेक्ट। तो हम लोग, मैंने तुमको लास्ट टाइम पे भी बताया था, याद है कि अगर यहां पर 5 या 6 मेंबर्ड होता, ठीक है, तो क्या वो रिंग ओपन होने की बात होती अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता तो? नहीं। समझ में आया? यानी मैं पर्पसली एनजीपी करने की कोशिश में पर्पसली 3 या 4 मेंबर्ड रिंग बन रहा है, सो दैट रिंग ओपन होके वापस जो न्यूक्लियोफाइल आएगा तो लोगों को लगेगा भाई क्लोरीन गया, न्यूक्लियोफाइल आया। लेकिन मुझे बताओ यहां पर कितना ट्रांजिशन स्टेज आएगा? ट्रांजिशन स्टेज कटायन बनेगा या नहीं बनेगा? कटायन बनेगा या नहीं बनेगा? सल्फर पे पॉजिटिव नहीं डाला है, अच्छा सॉरी। कटायन बनेगा या नहीं बनेगा? ओके। अभी मेरी बात सुनो, एक बहुत अच्छा सवाल एक बच्चे ने पूछा कि सर ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? देखो, दिस इज व्हाट आई कॉल्ड इंटेलिजेंट ब्रेन। मतलब तुम लोग क्वेश्चन जो मैन्युफैक्चर करते हो ना आजकल, बहुत अच्छा क्वालिटी का पूछ रहे हो कि सर क्लोरीन जब जा रहा है तो OH क्यों नहीं अटैक कर रहा है? OH क्यों नहीं अटैक कर रहा है? क्यों? मतलब सही सवाल पूछा है ना भाई। क्लोरीन जब जा रहा है, वैसे SN1 SN2 याद है, जब SN2 में स्पेशली जब क्लोरीन जा रहा था तो बैक साइड से हु वाज अटैकिंग? OH ना। तो वैसा यहां क्यों नहीं हो सकता? हाँ, सल्फर अटैक्स फर्स्ट। मंदार, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। कैन यू टेल मी सल्फर क्यों अटैक करेगा? सल्फर क्यों अटैक करेगा? क्यों? अरे, अगर ये क्लोरीन के जाते वक्त साइमल्टेनियसली OH भी आ रहा है तो SN2 में सिंगल स्टेप ही हो रहा था ना, सिंगल स्टेप ही हो रहा था ना। बिकॉज लेट मी पुट इट इन वेरी सिंपल वे। तुमको ये एग्जाम्पल समझा ना तो मेरी बात समझ में आ जाएगी। तुम्हारे घर पे कार खड़ी हुई है, नीचे घर में कार है तुम्हारे, ठीक है। सपोज घर में कुछ इमरजेंसी होता है, तुम्हें XYZ पर्सन को हॉस्पिटल लेके जाना है, तो विल यू वेट फॉर द एम्बुलेंस या घर में जो चार्ज है, घर में जो इलेक्ट्रॉन है, घर में जो गाड़ी है उसका इस्तेमाल करोगे? समझ में आया? और किसी ने ये बोला कि सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, दैट्स अगेन अ गुड पॉइंट। वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। क्लोरीन खींचे जा रहा है, खींचे जा रहा है, तो सल्फर बोलता है यार जाने देना उसको, मैं तेरी हेल्प करता हूं, छोड़ उसको, भगा उसको। तो ये हेल्प किसी बाहर के लोगों से पहले आएगा या घर वाले पहले आके हेल्प करेंगे? अबाउट प्रायोरिटी, मंदर एब्सोल्युटली करेक्ट, इट्स मोर अबाउट प्रायोरिटी। ठीक है, ठीक है, हाँ या ना, हाँ या ना? समझ में आया? गुड रिस्पॉन्स, गुड रिस्पॉन्स। इसी तरह आंसर देते रहो, यू विल अंडरस्टैंड। तो क्या हम लोगों ने एग्जाम्पल्स किए थे? एनजीपी के एग्जाम्पल्स किए थे? हाँ, तो नेक्स्ट पेज पे आई थिंक एक एग्जाम्पल मैंने नहीं किया था, विच वॉज एनजीपी बाय एरोमेटिक रिंग। अभी आवाज आ रहा है मेरा? अभी आवाज आ रहा है?
we didn't do one point which is called as NGP by aromatic ring, which is called as NGP by aromatic ring. Okay, okay, clear? क्या था वो? We have an example. पर चलो प्लीज समझने की कोशिश करना, बिकॉज मैं तुमको थोड़े से क्वेश्चंस, तुम्हारे थोड़े कुछ ऐसे पेपर्स अलग से लेने वाला हूं जो मैं थोड़ा सा एडवांस लेवल का बनाऊंगा, क्योंकि अभी तुम ऐप पे जब पेपर दे रहे हो तो तुमको भी लग रहा होगा कि एक आधा पेपर इजी आ गया, करेक्ट क्वेश्चंस इजी हो गए, हाँ या ना, हाँ या ना? अंडरस्टूड? हाँ, सो थोड़ा सा एडवांस लेवल का हम चर्चा करेंगे, पेपर में दूंगा वहां पे एडवांस लेवल का। सो एट दैट टाइम तुम लोग थोड़ा सा इस पे अभी एक्स जो है ना वो लिविंग ग्रुप है, लेट्स से वो जाने की बात कर रहा है, तो कार्बन पे क्या चार्ज आएगा? पॉजिटिव। मुझे बताओ एनजीपी करते वक्त मुझे बताओ, यू टेल मी, कौन सा मेंबर्ड रिंग फॉर्म होना चाहिए? कौन सा मेंबर्ड रिंग फॉर्म होना चाहिए? 3 मेंबर्ड रिंग आइडियली। तो ये क्या करेगा ना, मेरी बात समझने की कोशिश करना, ये जो कार्बन है वो बेंजीन का पाई बॉन्ड लेके इसकी मदद कर देगा, बराबर? बच्चा लोग मेरा बात समझ में आया? पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट नहीं, पॉजिटिव चार्ज आएगा ही नहीं ना बेटा, अगर ये एक्स जा रहा है तो साइमल्टेनियसली पाई बॉन्ड भी आएगा ना। अगर चार्ज आ ही रहा है तो एनजीपी का क्या फायदा हुआ, मुझे बताओ ना। अगर पॉजिटिव चार्ज आने ही वाला है, बाहर के न्यूक्लियोफाइल आके उस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करेंगे, तो एनजीपी करने का क्या फायदा हुआ? हाँ नहीं ऋतुजा बनने दो ना, एरोमेटिक टू नॉन एरोमेटिक से वापस एरोमेटिक बनाऊंगा ना। ग्राफ तो समझो ऋतुजा, ये ग्राफ ऐसे जाएगा ना बेटा, एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक से वापस एरोमेटिक, बराबर ना? ये इंटरमीडिएट जो बन रहा है बनने दो ना, क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? तो यहां पर क्या हो जाएगा, एंड देयर विल बी अ पॉजिटिव चार्ज, जिसकी वजह से ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, बराबर बच्चा लोग? हाँ या ना, हाँ या ना? समझ में आया? किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं? साहिल, साहिल मेरी बात समझो बेटा, एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक होना मतलब स्टेबिलिटी में थोड़ा सा फर्क होना, थोड़ा सा फर्क होने से, ये देखो अगर इधर पॉजिटिव चार्ज आता है ना तो रेजोनेंस नहीं होगा। साहिल समझा मेरा बात? इधर अगर पॉजिटिव चार्ज आता है तो रेजोनेंस नहीं होगा, बराबर? बराबर। लेकिन इधर पॉजिटिव चार्ज आया तो साहिल तुमने देखा कैसे पाई बॉन्ड ने उसकी मदद कर दी। साहिल मतलब रेजोनेंस होके पॉजिटिव चार्ज रिंग संभाल सकता है, लेकिन क्या ये कार्बन पे अगर पॉजिटिव चार्ज आया तो वो संभाल सकता है? हाँ या ना? लॉजिक समझा क्या बोल रहा हूं मैं? लॉजिक समझा क्या बोल रहा हूं? समझ में है सभी को? समझ में है सभी को? दिस इज हाउ इट वर्क्स। हाँ हाँ, समझ में आया? तो अब मैं जब न्यूक्लियोफाइल भेजूंगा बच्चा लोग, मेरी बात ध्यान से सुनना, लेट्स नॉट बी इन हरी। अगर मैं न्यूक्लियोफाइल भेजूंगा, NU माइनस भेजूंगा न्यूक्लियोफाइल, तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, ये बेंजीन रिंग का इलेक्ट्रॉन इधर, ये इधर, और व्हाट प्रोडक्ट यू विल गेट। किसी को भी डाउट हो प्लीज पूछना बच्चों।
ये ना एग्जाम्पल्स जो बुक में दिए हैं प्लीज याद रखना, सबके सब स्टैंडर्ड क्वालिटी एग्जाम्पल है, बिकॉज एग्जाम में अगर पूछा तो डेफिनेटली तुमको यू विल बी एबल टू आंसर। आ गया? एनजीपी करने से फायदा क्या हुआ तुमको समझ में आया? जितना ईए ज्यादा, क्या लिखा है, जितना ईए ज्यादा उतना फाइनल प्रोडक्ट स्टेबल, उसकी वजह से वी डू एनजीपी इन दिस, करेक्ट सर? नहीं, ईए ज्यादा मतलब ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि ईए कम या ज्यादा हो। मैं बोल रहा हूं एक रिएक्शन को यहां से यहां पहुंचाने के लिए हमें एनर्जी देना पड़ा, तो जब हम एनर्जी देंगे तो वो ऑफकोर्स ट्रांजिशन स्टेज पे पहुंचेगा। वो कुछ भी ट्रांजिशन स्टेज हो, क्या वो वहीं बैठा रहेगा? क्या वो वहीं बैठा रहेगा? ही विल कम टू लोअर एनर्जी, करेक्ट? हाँ, क्या पूछा यहाँ पे? क्या क्या पूछा अजिंक्य? यू आस्क्ड समथिंग, क्या पूछा? हु आस्क्ड समथिंग? रेजोनेंस करना पड़ेगा, पॉजिटिव चार्ज घुमाओ ना, अच्छी बात है कि रेजोनेंस करोगे, ये रिंग पे पॉजिटिव चार्ज आ गया है, रेजोनेंस करोगे तो अच्छी बात है। रेजोनेंस जितना होगा उतना मॉलिक्यूल पे फर्क नहीं पड़ेगा, ये कार्बन इधर दूसरा इधर ऐसे शिफ्ट होते रहेंगे। दैट्स व्हाई एरोमेटिक रिंग में भी एनजीपी होता है, ये फायदा है। अजिंक्य समझ में आया बेटा? अजिंक्य समझ में बेटा, रेजोनेंस करना एरोमेटिक में खास बात क्यों है? ये देखो, एक ने मदद किया तो जिसने मदद किया उस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया, तो चार्ज उसी पे पड़ा हुआ नहीं है, चार्ज उसी पे पड़ा हुआ नहीं है, चार्ज क्या है, डीलोकलाइज हो रहा है। चार्ज क्या है? डीलोकलाइज हो रहा है। मेरी बात समझ में आई? यस और नो? चार्ज क्या हो रहा है? डीलोकलाइज हो रहा है। रिंग कैन नॉट बी लार्जर देन 4 मेंबर्ड। अगर ये रिंग 5 या 6 मेंबर्ड है तब वो परमानेंटली ऐसे ही शेप में रह जाएगा। समझ में मैंने क्या बोला? तब बेंजीन रिस्क नहीं उठाएगा उसके साथ एनजीपी करने को, तब बेंजीन रिस्क नहीं उठाएगा उसके साथ एनजीपी करने को। वो बोलेगा भाई तेरे को मैं 5 मेंबर्ड रिंग बना दूं तो मेरे पॉजिटिव चार्ज का क्या करेगा भाई तू? समझ में मैंने क्या बोला? हाँ, 4 मेंबर्ड नहीं, 4 मेंबर्ड अनस्टेबल है, 4 मेंबर्ड अनस्टेबल है, 3 और 4 मेंबर्ड टेंशन वाले लोग हैं। क्लियर हुआ? एनयू ऊपर इसलिए नहीं अटैक करता, ये देखो स्ट्रेन इधर ज्यादा है, ये भाई साहब चार्ज संभाल सकता है ना, रेजोनेंस के कारण ये चार्ज संभाल सकता है, ये एंगल स्ट्रेन है, ये पूरा मॉलिक्यूल अनस्टेबल है। समझ में? एनयू इधर नहीं कर सकता। तुमको याद होगा, बाय एनी चांस तुम्हें याद है एरोमेटिक कंपाउंड शोइंग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन? सुना है ये चीज कभी गलती से? एरोमेटिक कंपाउंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दिखाता है, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं दिखाता। अच्छा, नहीं सुना है तो जाने दो, नहीं सुना है तो जाने दो। मुझे बताओ, ये एंगल स्ट्रेन संभाल सकता है? ये एंगल स्ट्रेन संभाल सकता है? नहीं। क्या ये रिंग पॉजिटिव चार्ज संभाल सकता है? हाँ या ना, जल्दी बोलो, क्या ये रिंग पॉजिटिव चार्ज संभाल सकता है? करेक्ट, करेक्ट। अभी नेक्स्ट पेज पे जाओ, मैंने एक एग्जाम्पल दिया है बच्चों, बच्चा लोग प्लीज ध्यान से समझने की कोशिश करना। नाउ नाउ एडवांस लेवल का डिस्कशन चल रहा है, तो डाउट पूछो, कोई बात नहीं है मुझे, लेकिन हम लोगों को उसी लेवल में एडवांस का, तुम पेपर उठा लो, कोई क्वेश्चन रिपीट नहीं होता और कोई क्वेश्चन का लिमिटेशन नहीं है, डिफिकल्टी में भी कोई लिमिटेशन नहीं है, रिपीटेशन कभी होता ही नहीं, इसलिए जितना डिटेल में पढ़ सको तुम्हारे लिए उतना बेटर है। देयर इज वन एग्जांपल गिवन, एक्स हैलोजन। ओके, मेरी बात समझो, ओबीएस क्या होता है? मैंने तो ओटीएस सुना है, ओबीएस याद नहीं आ रहा है, ओटीएस सुना है मैंने। ब्रोसाइलेट आयन, यश वेरी गुड, वेरी गुड। या अक्षय वेरी गुड, ब्रोसाइलेट आयन क्या होता है? हाँ बेटा, तुम सॉफ्टवेयर वगैरह पे मत जाओ बेटा, गरीब आदमी का मजाक मत उड़ाओ भाई, है सर को सॉफ्टवेयर वगैरह का ज्ञान दिए जा रहे हो।
So when OBS will come out, होगा क्या? हैलोजन यहाँ इसकी मदद करेगा, क्योंकि मेरा मेन एम क्या है, एनजीपी करने का मेन एम क्या है, एनजीपी करने का मेन एम क्या है, मेन एम ये है एक्स क्या करेगा बच्चों? कैन एनीबडी हेल्प मी? एक्स क्या करेगा? कैन एनीबडी हेल्प मी? एक्स क्या करेगा बच्चों? कितना मेंबर ड्रिंक बना? कितना मेंबर ड्रिंक बना? ओबीएस इज लाइक ओटीएस. यस यस, वो लोग एक ही प्रजाति के लोग हैं. ओटीएस, ओबीएस, नोसाइलेट याद है? ब्रोसाइलेट, नोसाइलेट, टोसाइलेट याद है कि नहीं भाई? एक ही साथ लिस्ट दिया था मैंने सारे लोगों का. गुड लिविंग ग्रुप. यस यस, इट वाज वन ऑफ द मेथड टू कन्वर्ट पुअर लिविंग ग्रुप इनटू अ गुड लिविंग ग्रुप. याद है? याद है? अब क्या करें? न्यूक्लियोफाइल ले आओ. हो गया बच्चा लोग? कंसेप्ट समझ में आ रहा है क्या? एग्जाम्पल मैं बोल देता हूं, एग्जाम्पल रिपीट नहीं होता. ओके ओके ओके, समझ में आया? एग्जाम्पल रिपीट नहीं होता. नहीं नहीं नहीं, एग्जाम्पल इट कैन बी 4 मेंबर ड्रिंक, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन जितना नजदीक होगा ना एनजीपी करने में उतनी आसानी होती है. जितना नजदीक होगा एनजीपी करने में उतनी आसानी होती है. जितना नजदीक होगा एनजीपी करने में उतनी आसानी होगी. क्लियर? क्या क्या? चेयर कॉन्फर्मेशन तो वैसे ही वापस नॉर्मल. अक्षय से सर यहाँ चेयर कॉन्फर्मेशन है, सो हमेशा ओबीएस एंड एक्स का लोन पेयर इज इन डिफरेंट प्लेन. सो वहां कैसे? अरे ओबीएस और एक्स को जाने दो. अरे मेरी बात सुनो. यहाँ पर अक्षय कैसा है बेटा? ओबीएस ग्रुप जिस कार्बन से निकल रहा है ना, ओबीएस लीविंग ग्रुप है. SN2 याद है? एक साइड से जा रहा था तो बैक साइड से अटैक हो रहा था. SN2 याद है? अक्षय एग्जैक्टली वही चीज हो रहा है ना बेटा. ये देखना, ओबीएस को नीचे वाले प्लेन में रहने दो ना, दैट्स द बेस्ट डील. ओबीएस नीचे वाले प्लेन में रहेगा तो हैलोजन जब ऊपर से उस कार्बन की मदद करेगा तो ओबीएस आसानी से निकल जाएगा. कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन? तो इट्स अ बेस्ट डील ना. इट्स अ बेस्ट डील. समझ में आया? समझा? श्रेया, श्रेया फाइनल प्रोडक्ट ये होगा बेटा, ऐसे ही बनेगा. ये देखो, एक्स अपनी जगह आ जाएगा और ओबीएस की जगह तुम न्यूक्लियोफाइल, ये ऐसे नीचे की तरफ बनाना. नीचे मतलब ओबीएस की जगह ऐसे एनयू लिख दो. श्रेया समझा बेटा? श्रेया समझा बेटा? बॉन्ड नीचे करके फर्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों नहीं होता? मतलब मैं समझा नहीं. हेत, यू आर ट्राइंग टू से ये करने के बजाय हम डायरेक्टली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों नहीं कर देते ऐसे? हेत ओबीएस को निकाल के. हेत मैं ये पॉइंट वापस समझाता हूं बेटा, ये पॉइंट वापस समझाता हूं. मेरी बात समझो. अगर ओबीएस निकलना चाह रहा है तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज पार्शियली धीरे धीरे डेवलप होना शुरू होगा. हाँ या ना? तो तुम आउटसाइडर पहले पहुंचेगा या घर का आदमी पहले पहुंचेगा? मैंने बोला ना, एम्बुलेंस और कार. तुमको मुझे बताओ, किसी को अगर हॉस्पिटल पहुंचाना है तो कौन पहले पहुंचेगा?
तुम्हारे घर का कार पहले पहुंचेगा या एम्बुलेंस आएगा फिर उठाएगा फिर लेके जाएगा? समझा बेटा? इसके लिए मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं, मेरे रिएक्शन में मैं नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेजेस कम करने की कोशिश करता हूं। काइनेटिक्स हमें यही सिखाता है, ट्रांजिशन स्टेज कम करो, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाओ, रिएक्शन अपने आप दौड़ेगा। इज दैट क्लियर? हाँ सुशील, प्लेन डिफरेंस का पॉइंट क्या पूछा पता है? किसी ने, आई थिंक अक्षय ने डाउट पूछा था शायद, कि सर ये ओबीएस नीचे वाले प्लेन में, एक्स ऊपर वाले प्लेन में, दोनों ऑपोजिट प्लेन में, तो मदद कैसे करेगा? ओबीएस लिविंग ग्रुप है, वो ऑफ कोर्स ऑपोजिट साइड होना चाहिए। ओके, सुशील भाऊ है, बहू नहीं है, सुशील भाऊ। हाँ, सो ओबीएस जो है वो ऑपोजिट प्लेन में होना चाहिए, so दैट नीचे से जब ओबीएस निकल रहा है तो ऊपर से एक्स उसकी मदद कर रहा है। समझ में? एक्स आर ऑलवेज यूजफुल। हाँ, ध्यान में रखो, कोई भी अपने एक्स से मतलब एक्स ग्रुप से कभी भी बातचीत नहीं बंद करना। एक्स आर ऑलवेज यूजफुल। अरे फ्लिपिंग ऑफ रिंग मतलब क्या? कि ये चेयर फॉर्म से बोर्ड फॉर्म से ट्विस्ट बोर्ड किया था ना हम लोगों ने उसी को तो फ्लिपिंग बोलते हैं। ये तुम लोग आपस में गप्पे मार रहे हो है? समझ में आ गया बच्चों? लेट मी सी ऑल द एग्जाम्पल्स। मतलब ऑफ कोर्स इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने 4-5 पेज एग्जाम्पल दिया है। श्रावणी, एनी डाउट बेटा? श्रावणी, एनी डाउट? फ्लिपिंग, अरे चेयर फॉर्म ऐसा होता है ना, ये देखो ना, ये ऐसा दिया है, इसका फ्लिपिंग करके हम लोग इसको ऐसे भी बना सकते हैं ना। अथर्व बोलो ना बेटा, अथर्व टेल मी, अथर्व क्या डाउट है? एमएस का क्वेश्चन रहा होगा तो हम लोग कर लेंगे, चिंता मत करो। एमएस का क्वेश्चन रहा होगा तो हम लोग कर लेंगे। ऊपर से नीचे आने से बैक अटैकिंग जल्दी, मतलब यहां से, अरे ऐसा नहीं होता यार, इनको तो सिर्फ बॉन्ड ही टिल्ट करना है, क्या फर्क पड़ता है, डायरेक्ट तो हो जाएगा ना। ऊपर से नीचे आने के लिए मुझे पॉइंट नहीं समझा वो वाला बेटा। उनको सिर्फ इलेक्ट्रॉन देना है। अथर्व, अथर्व डाउट समझा बेटा? अथर्व, अथर्व डाउट समझा? हाँ, ओके ओके ग्रेट। बच्चा लोग, अभी तुम लोग क्या करोगे पता है? फटाफट ना, जो पार्ट में करा रहा हूं ना, आज एक बार गो थ्रू कर लेना। डाउट आएगा, ऑफ कोर्स डाउट आ सकता है, मुझे तुरंत इन्फॉर्म करो कि सर ये डाउट है, ठीक है? फिर अपन देख लेंगे उसको क्या है। एसएनआई रिएक्शन किया था हम लोगों ने, एसएनआई रिएक्शन, SN1 SN2 में किसी को कोई डाउट है? SNI SN1 SN2, गो टू SN2 रिएक्शन। पीछे जाओ, पीछे मतलब चैप्टर के शुरुआत में SN2 रिएक्शन करके हेडिंग दिया हुआ है, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN2 मैकेनिज्म। जल्दी, आरएम अभी फ्रेश चलने वाला है, तो मुझे उसमें कोई भी डाउट नहीं चाहिए। तो आज जो टारगेट दूंगा उसको वीकेंड तक खत्म करो। ओके श्रावण, अच्छा कोई पेज नंबर बता सकता है स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN2 रिएक्शन जहां लिखा हुआ है? एनीबॉडी? स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN2 रिएक्शन, मैंने वहां नोट्स में पेज नंबर नहीं लिखा, अल्केन में लिखा था शायद। स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN2 रिएक्शन, एनीबॉडी? स्टीरियोकेमिस्ट्री चैप्टर की शुरुआत में जाओ, जहां SN2 रिएक्शन एक्सप्लेन किया है ना, लिविंग ग्रुप वगैरह,
उसके बाद एक हेडिंग दिया है स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN2 रिएक्शन। 25 पेजेस छोड़ के, 25 पेजेस ऋतुजा, मुझे ना तुम्हारा पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है? सो वो मुझे बाद में जरा हम लोग डिस्कशन करते हैं। मतलब तुम जो बोलना चाह रहे हो, मुझे जब तक मैं बात नहीं करूंगा मुझे समझेगा नहीं। यू हैव रिटन कुछ, वो समझा नहीं। स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN2 रिएक्शन समझा, पेज 43। अजिंक्य इज सेइंग पेज 43। अजिंक्य इज सेइंग पेज 43। फोर्टी टू 43 जो भी है, उसमें देर वॉज अ टॉपिक कि देर कैन नॉट बी रीअरेंजमेंट टेकिंग प्लेस इन SN2 रिएक्शन। There cannot be a rearrangement taking place like methyl shift, hydride shift, ring expansion, ऐसी सब चीजें नहीं हो सकती। कहां नहीं हो सकती, कौन से केस में नहीं हो सकती? या कौन से केस में नहीं हो सकती? SN2 में क्यों नहीं हो सकती? बिकॉज देर इज समथिंग विच इज नॉट डेवलप्ड देयर। व्हाट इज दैट समथिंग? चार्ज डेवलप नहीं होता। वेरी गुड। तो क्या SN1 में रीअरेंजमेंट हो सकता है? SN1 में रीअरेंजमेंट हो सकता है, SN1 में? यस, ओके, ग्रेट ग्रेट। टेल मी वन थिंग बच्चों, टेल मी वन थिंग, ओके? मेरी बात ध्यान से सुनना। SN2 रिएक्शन गिव्स, अगर तुम्हारा रिएक्टेंट R है तो SN2 करने से क्या वो S बन जाएगा कि इट इज अनप्रिडिक्टेबल? यू शुड ऑलवेज चेक। जल्दी 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 बताओ। इन्वर्जन होता है ना, बैक साइड अटैक के कारण क्या होता है? इन्वर्जन होता है। बैक साइड अटैक के कारण क्या होता है? इन्वर्जन होता है, ठीक है? क्या वो इन्वर्जन, अगर लिविंग ग्रुप फर्स्ट प्रायोरिटी वाला है और नया ग्रुप आया वो भी फर्स्ट प्रायोरिटी वाला है, तो तुम्हारा आंसर ऑपोजिट आएगा, R का S, S का R। तुम लोग वो पेज रीड कर सकते हो। मैं क्यों हाईलाइट कर रहा हूं? क्योंकि तुमको इसके ऊपर क्वेश्चन MS चौहान में दिखेगा, इसलिए मैं मेन है। और अगर लिविंग ग्रुप फर्स्ट प्रायोरिटी है और उसकी जगह जो ग्रुप आया वो फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है, तो क्या होगा? नो चेंज, रिटेंशन। तो क्या हम टेक्स्ट बुक के बोले हुए बात से जाएंगे कि हमेशा इन्वर्जन होता है, या प्रायोरिटी ऑर्डर चेक करके जाना वो सही होगा? कम ऑन, प्रायोरिटी ऑर्डर चेक करके जाना वो सही होगा? डिपेंड्स ऑन प्रायोरिटी ऑर्डर। परफेक्ट परफेक्ट। नाउ यहां पर देर इज ऑन नेक्स्ट पेज, जो सेक्शन मैंने कराया नहीं था, मैं उस पॉइंट पे आ जाता हूं। उस पेज को कहते हैं स्टेरिक इफेक्ट। दिख रहा है वो पेज पे? दिख रहा है वो पेज पे? स्टेरिक इफेक्ट। यस। अगर बैक साइड अटैक करना है SN2 में, मेरी बात समझना, SN2 में बैक साइड अटैक करना है अगर, तो बल्कि ग्रुप बैक साइड पे होना चाहिए या लीस्ट हिंडर्ड ग्रुप होना चाहिए? लीस्ट हिंडर्ड होना चाहिए। बट अगर तुम्हारा बैक साइड एकदम क्राउडेड है, एकदम क्राउडेड है, तो तुम SN2 कर सकता है? जल्दी बोलो, SN2 कर सकता है, हाँ या ना? SN2 कर सकता है, नहीं कर सकता? यानी उन्होंने ये बोला है कि ऐसे, अच्छा, SN2 करने के लिए डैश सॉल्वेंट का रिक्वायरमेंट होता है। SN2 करने के लिए डैश सॉल्वेंट का रिक्वायरमेंट होता है। जल्दी, SN2 करने के लिए, या पोलार एप्रोटिक सॉल्वेंट। क्या होगा?
प्रोटॉक पोलार एप्रोटिक, प्रोटॉक क्या होता है, पोलार एप्रोटिक सॉल्वेंट, बराबर क्या होगा, पोलार एप्रोटिक सॉल्वेंट। इज द पॉइंट क्लियर बच्चा लोग, इज द पॉइंट क्लियर, इज द पॉइंट क्लियर, यस और नो? वरना सॉल्वेशन, प्रणव सुपर्ब आंसर बच्चा लोग, सुपर्ब। अच्छा, सिमिलरली जैसे बल्की ग्रुप होगा तो SN2 रिएक्शन नहीं होगा। उसके नीचे अगर तुमने देखा होगा तो मैंने रेड में कुछ लिखा है, सिमिलरली द ब्रिज हेड हलाइड्स आर इनर्ट टू बोथ SN1 एंड SN2 रिएक्शन। क्यों? Why they are inert? Bridgehead halides are inert for SN1 and SN2 both. Breath is breathing, breathing. It's Brett's rule. Yeah, it's Brett's rule. Yeah, you got the point. Superb यार, superb। कौन बोलता है यार इसको, इसको superb तैयारी बोलते हैं। तुम लोग देख के ही आंसर दे देते हो। That's really superb. ओके okay, उसके नीचे पैराग्राफ दिया है, वो तुम देख सकते हो। टर्न द पेज, ये ना थियोरी है, तुमको पढ़ना होगा तो तुम लोग पढ़ सकते हो। एक्सपेरिमेंटल प्रूफ क्या किया था पता है? एक्सपेरिमेंटल प्रूफ में बताता हूं, ये प्योरली जनरल नॉलेज का पॉइंट है। एक हैलोजन था, दीवाना सा, नहीं, एक हैलोजन था जिसका नाम था आयोडीन। आयोडीन इज अ गुड लिविंग ग्रुप या पुअर लिविंग ग्रुप? इट इज सपोज टू बी अ गुड लिविंग ग्रुप, बेस्ट लिविंग ग्रुप, यस। तो मुझे एक बात बताओ बच्चा लोग, ध्यान से सुनना मेरा, मतलब पॉइंट क्या है, कार्बन हाइड्रोजन को तोड़ना आसान है या कार्बन ड्यूटेरियम को तोड़ना आसान है? भाई तू तो डायलॉग मारे जा रहा है यार, सुपर था। क्या क्या लिखा? एक हैलोजन था, एक अल्केन था, एक रिएक्शन थी। हाँ बराबर बराबर। CD बॉन्ड को तोड़ना, कार्बन ड्यूटेरियम के बॉन्ड को तोड़ना डिफिकल्ट है। क्यों? क्यों? वाई? वो तो हाइड्रोजन का ही आइसोटोप है, सो उसका न्यूक्लियस ज्यादा पावरफुल है। यानी आइसोटोप जब होगा तो उनका बॉन्ड लेंथ कम है आइसोटोप्स वाले का, या नॉर्मल वाले का बॉन्ड लेंथ कम है? नॉर्मल वाले का बॉन्ड लेंथ कम है। अरे ड्यूटेरियम का बॉन्ड लेंथ अच्छा होगा ना, उसका न्यूक्लियस पावरफुल है, तो सामने वाले के इलेक्ट्रॉन को टाइट होल्ड करके रखेगा। ठीक है, टाइट होल्ड करके रखेगा, जिसकी वजह से क्या होगा? करेक्ट, नॉर्मल वाले का बॉन्ड लेंथ ज्यादा। तो मैं अगर नॉर्मल आयोडीन को निकाल के लेबल्ड आयोडीन, मतलब रेडियो एक्टिव आइसोटोप आयोडीन ऐड कर रहा हूं, तो क्या नॉर्मल आयोडीन रेडियो एक्टिव या आइसोटोप आयोडीन से रिप्लेस होगा? थिंक केयरफुली, या थिंक केयरफुली, घाई मत करना। यस यस, कार्बन उस लालच में कि आयोडीन अच्छा बॉन्ड लेंथ करेगा, आइसोटोप है, हेवियर न्यूक्लियस है, तो वो करेगा। हम लोग रिएक्शन में आइसोटोप क्यों इस्तेमाल करते हैं? ये एक्सपेरिमेंटल एविडेंस है कि SN2 में बैक साइड अटैक होता है, जो मैं तुमको बोल रहा था ना, ये जनरल नॉलेज वाला पॉइंट है, रीड करो। ये एक्सपेरिमेंटल एविडेंस ना, एक नोट्स का आर्टिकल, एक बुक का छोटा सा आर्टिकल था, और वो आर्टिकल मैंने पर्पसली कॉपी किया। एक्सपेरिमेंटल एविडेंस है ना, ये तुमको नॉर्मल जेई में पूछेंगे ही नहीं, इट्स जस्ट अ प्रूफ कि, और जेई में ऐसा होता है ना एडवांस में, जो हम एक्सपेक्ट करते भाई नहीं पूछेंगे रेफरेंस बुक से, वही उठा के पूछ लेते हैं, बट इट्स बेटर दैट इफ यू नो। तो उन्होंने क्या किया, आइसोटोप का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं? टेल मी, आइसोटोप का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं? कम ऑन एवरीवन, आइसोटोप का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं? सो दैट वो आयोडीन रेडियो एक्टिव वाला कहां गया वो हमें सिग्नल से पता चलेगा, एमिशन से पता चलेगा। मेरी बात समझ में आई? मेरी बात समझ में आई? एमिशन से पता चलेगा। मेरी बात समझ में आई? हाँ या ना? हाँ या ना? इसलिए ध्यान में रखना, तुम आगे चल के कुछ ही चैप्टर बाद कुछ ऐसे रिएक्शन करने वाले हो जहां पर हम लोग कार्बन 12 की जगह कार्बन 14 यूज करेंगे।
कार्बन 14 क्यों यूज करेंगे? सो दैट वो कार्बन कहां गया हम उसको ट्रेस कर सके। एस्ट्रिक्स वाला कार्बन, यस ऋतुजा, एग्जैक्टली। ओके, सिग्नल्स मतलब एनर्जी एमिट होता है ना बेटा। रेडियो एक्टिव मतलब क्या? दे आर केपेबल ऑफ एमिटिंग एनर्जी। अथर्व, दैट्स करेक्ट, इट इज इजी टू ट्रेस, दिस कैन बी अ बेटर वर्ड। जाए कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप का बॉन्ड लेंथ थोड़ा कम होंगे, सो बहुत बल्कि रिपल्शन नहीं होगा, लाइक नहीं 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 नहीं, तुम्हारे तुम्हारे अक्षय, अक्षय मेरी बात समझो। सामने वाले एटम के इलेक्ट्रॉन को, अभी मैं एक एटम हूं, मेरा इलेक्ट्रॉन सामने वाले एटम के इलेक्ट्रॉन को होल्ड करता है या मेरा न्यूक्लियस उसको होल्ड करता है? टेल मी, टेल मी, न्यूक्लियस होल्ड करता है ना। अक्षय समझा मेरा बात बेटा? तो न्यूक्लियस जितना पावरफुल होगा वो सामने वाले के इलेक्ट्रॉन को उतना ही टाइट होल्ड करेगा। न्यूक्लियस जितना पावरफुल होगा सामने वाले के इलेक्ट्रॉन को उतना ही वो टाइट होल्ड करेगा। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? अक्षय पॉइंट समझा बेटा? ओके, सो सॉल्वेंट इफेक्ट मैंने तुमको बता दिया था। What do you mean by stereo specific and stereo selective? Let's quickly revise. पेज टर्न करोगे तो तुमको लेफ्ट हैंड साइड पे दिखेगा स्टीरियो स्पेसिफिक एंड स्टीरियो सिलेक्टिव, रेड में लिखा हुआ है। Come on. SN2 reaction is stereo specific and stereo selective. क्यों ऐसा? कमन कमन, स्टीरियो स्पेसिफिक मतलब क्या? SN2 में बैक साइड अटैक होना ये फिक्स है या कभी बैक साइड कभी फ्रंट साइड, क्या क्या लगता है तुमको? इट्स अ फिक्स पाथ। वेरी गुड, वेरी गुड, फिक्स है, फिक्स। यानी बैक साइड अटैक होना इट इज स्टीरियो स्पेसिफिक, स्पेसिफिक। व्हाट डू यू मीन बाय स्टीरियो सिलेक्टिव? व्हाट डू मीन बाय स्टीरियो सिलेक्टिव? स्टीरियो सिलेक्टिव मतलब तुम जब अटैक करेगा उसके बाद जो प्रोडक्ट मिलेगा वो डेफिनेटली आर का एस होगा या कुछ भी हो सकता है, आर और एस कुछ भी हो सकता है। एनीथिंग, यस। सिलेक्टिव मतलब आर भी हो सकता है, एस भी हो सकता है। सिलेक्टिव आर भी हो सकता है, एस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। समझ में आ रहा है बच्चों? समझ में आ रहा है? इधर कोई दिक्कत हो रही है किसी को अंडरस्टैंडिंग में? जो एग्जाम्पल में बता रहा हूं वहां कोई दिक्कत हो रही है किसी को? एनीबडी, एनीबडी, कोई दिक्कत हो रही है किसी को? एनीबडी? सॉल्वेंट इफेक्ट हो गया, SN1 में मल्टी स्टेप रिएक्शन हो गया, इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक हो गया, SNI, NGP हो गया। अच्छा, E1 E2 रिएक्शन याद है? E1 E2 रिएक्शन याद है? E1 E2। अच्छा, लोगों ने सॉल्वेंट वाला पेज पढ़ा क्या? इतनी मेहनत से लिखा हुआ था। लोगों ने प्रोटिक ए प्रोटिक सॉल्वेंट का पेज पढ़ा क्या? प्रोटिक ए प्रोटिक सॉल्वेंट का पेज पढ़ा लोगों ने? यस, प्लीज सॉल्वेंट मिस मत करना बिकॉज सॉल्वेंट अपना। अच्छा मुझे बताओ, SN2 रिएक्शन दिखाने के लिए व्हाट इज द रेट ऑफ SN2, मतलब अल्काइल हैलाइड कैसा होना चाहिए टू शो अस SN2 रिएक्शन? अल्काइल हैलाइड कैसा होना चाहिए टू शो अस SN2 रिएक्शन? हाँ मतलब मैं अगर तुमको ऑर्डर दूं, लेट्स टेक एन एग्जांपल, आई गिव यू CH3Br, RCH2Br, then I give you R2CHBr and then R3CBr. समझ में आया? लेफ्ट वाला बेस्ट। अभी अभी ये जो है ना, ये सेकेंडरी, सेकेंडरी SN2 में भी ये नंबर पे आता है और SN1 में भी ये नंबर पे आता है।
मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। तो ये सेकेंडरी वाला SN1 दिखाएगा या SN2 दिखाएगा, ये तुमको कैसा पता चलेगा? कम ऑन। नहीं, सिलेक्टिविटी ऑफ ब्रोमीन, ब्रोमीन इज अ लिविंग ग्रुप, वो जाने दो। या सॉल्वेंट, सॉल्वेंट 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 प्लीज। बल्कि मैं बोल रहा हूं ना, दोनों मिथाइल ग्रुप है, फॉरगेट अबाउट इट। ये दोनों मिथाइल ग्रुप है, मतलब मैं डिस्टिंग्विश कुछ नहीं कर रहा हूं, मेरा अल्काइल हैलाइड फिक्स है। क्या फिक्स है? कि ये दोनों के दोनों R2CH Br में R जो है वो फिक्स है, मिथाइल मिथाइल। ठीक है। पोलार, पोलार ए प्रोटिक होगा तो अजिंक्य, अजिंक्य चेक अगेन। पोलार ए प्रोटिक होगा तो कौन सा मैकेनिज्म दिखाएगा? अजिंक्य चेक अगेन बेटा। SN2 यश, दैट्स करेक्ट, दैट्स करेक्ट, दैट्स पोलार ए प्रोटिक, ए प्रोटिक, ए प्रोटिक, पोलार ए प्रोटिक। नहीं तो सॉल्वेशन हो जाएगा ना, प्रोटिक रखा तो न्यूक्लियोफाइल कैसा बैक साइड से अटैक दिखाएगा? फिर समझ में आया कि नहीं समझ में आया? पोलार ए प्रोटिक, ए प्रोटिक, हाँ याद करो, याद करो, कंफ्यूजन में नहीं रहना है, कंफ्यूजन में नहीं रहना है। ठीक है, ए प्रोटिक याद करो। और अगर पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट लिया तो, कम ऑन टेल मी, पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट लिया तो इट विल शो SN1 मैकेनिज्म। समझ में आया? अच्छा, E1 E2 याद है? एनी तुम्हारे पास नोट्स है? E1 E2 देख लो, कोई भी सेक्शन में तुम्हें डाउट है तो पहले देखो, कोई भी सेक्शन में तुम्हें पहले डाउट है तो देख लो। SN1 में अगर हम पोलार ले लेते ना, तो SN1 क्या मदद करता है? देखो तुम्हारा डाउट, देखो मैं ये बता देता हूं। SN1 में पोलार प्रोटिक लेने से ही इज आस्किंग सॉल्वेशन होगा या नहीं होगा? ओके। अब पोलार प्रोटिक लेने से क्या फायदा होता है? प्रोटिक लेने से इसके ऊपर जो पार्शियल चार्ज आएगा ना, प्रोटिक लेने से क्या होगा? जब तुमने लेट से मिथनॉल लिया है, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना, सॉल्वेंट का जो पॉजिटिव चार्ज है ना, सॉल्वेंट का जो पॉजिटिव चार्ज है ना, सॉल्वेंट का, करेक्ट, वो क्या करेगा बच्चों? व्हाई इट इज फेवरेबल टू यूज पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट इन SN1? जल्दी बोलो, व्हाई इट इज फेवरेबल? बिकॉज ये जो H+ है वो ब्रोमीन को अपनी तरफ, ब्रोमीन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, ब्रोमीन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, ब्रोमीन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। अंडरस्टूड? जब ब्रोमीन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा तो क्या होगा? ब्रोमीन को अपनी तरफ खींचने के, तो इसका निकलने का रेट और फास्ट हो जाएगा कि नहीं? निकलने का रेट और फास्ट होगा या नहीं? यस। अगर उसका निकलने का रेट और फास्ट होगा, अगर उसका निकलने का रेट और फास्ट होगा तो क्या हो जाएगा? आर रिलैक्स हो गया फटाफट। समझ में आया? sp3 से sp2 क्लियर? एनी कंफ्यूजन? नहीं, SN2 में क्या हो रहा था अजिंक्य, बात समझना बेटा। SN2 में जो न्यूक्लियोफाइल था, जो न्यूक्लियोफाइल था SN2 में, अगर प्रोटिक, अजिंक्य बात समझो बेटा, न्यूक्लियोफाइल बैक साइड अटैक करने वाला है, अजिंक्य बराबर है, अजिंक्य बराबर है, न्यूक्लियोफाइल बैक साइड SN2 में बैक साइड अटैक करने वाला है, बराबर। लेकिन अगर मैं प्रोटिक सॉल्वेंट ले लूं तो सॉल्वेंट का जो H+ है वो, डोंट यू थिंक इसको सॉल्वेशन कर देगा? तो अंडरस्टूड द पॉइंट? समझ में आया? अजिंक्य अंडरस्टूड?
SN1 में अजिंक्य न्यूक्लियोफाइल पे रिएक्शन डिपेंड ही नहीं करता ना बेटा। न्यूक्लियोफाइल का सॉल्वेशन हो भी गया तो SN1 को क्या फर्क पड़ता है? SN1 1 क्यों बोलते हैं हम लोग उसको अजिंक्य? SN1 को 1 क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो सिर्फ इस पे डिपेंडेंट है ना, आने वाले न्यूक्लियोफाइल पे तो डिपेंडेंट ही नहीं है। उसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 है। अजिंक्य, डोंट मिक्स दैट थिंग। SN1 में रिएक्टेंट अल्काइल हलाइड पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंडेंट है, न्यूक्लियोफाइल पे नहीं। उसका रीजन क्या था? ये बैक साइड से पूरा हिंडर्ड है, तो न्यूक्लियोफाइल कुछ भी नहीं कर सकता। यानी रिएक्शन अगर अपने को करना होगा, देयर इज ओनली वन ऑप्शन कि Br को निकालो, न्यूक्लियोफाइल रह के कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। या समझ में आया? सभी को समझ में आया? अपना डाउट्स पूछो, क्लियर करो। होमोल्यूमो की रिक्वायरमेंट नहीं है, इट्स जस्ट तुम ये समझ सकते हो जो लुइस बेस होता है उनको होमो बोलते हैं, और जो लुइस एसिड होता है उनको ल्यूमो बोलते हैं। So polar protic makes SN1 to SN2. Br doesn't have full control over the reaction now. ऋतुजा, इसका मतलब makes SN1 to SN2 polar protic makes SN1 to SN2 मतलब नहीं समझा मुझे। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? ओके, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ना, अभी मैं ना तुमको टारगेट ओरिएंटेड बात करता हूं बच्चों। SN1 SN2 नहीं बन गया बेटा, SN2 में ना रिएक्शन इज ऑलवेज नो पॉजिटिव चार्ज। SN1 में प्रॉपर चार्ज अभी तुम लोगों के पास अल्काइल हैलाइड सब्स्टिट्यूशन, MS चौहान ओपन करो प्लीज। MS चौहान अल्काइल हैलाइड सब्स्टिट्यूशन ओपन किया। आई थिंक पेज नंबर 249, आई डोंट नो, पेज इकडे तिकडे होगा। हाँ, पेज नंबर 249। बच्चा लोग इसमें ना सिर्फ नोट कर लो, अल्काइल हैलाइड सब्स्टिट्यूशन का तुम्हें ना कल तक यहाँ अल्कीन है, अरे नहीं पीछे जाओ ना, इंडेक्स में देखो ना, अल्काइल हैलाइड सब्स्टिट्यूशन करके हेडिंग दिया हुआ है, अल्काइल हैलाइड सब्स्टिट्यूशन करके हेडिंग दिया हुआ है। मिला? वहां पर ना तुम लोग हर दिन 10 क्वेश्चन करोगे आज से। आज 10 क्वेश्चन करो, कल 10 क्वेश्चन करो, परसों। तो मैं प्रोबेबली थर्सडे को लेट नाइट, मतलब अपन इतने ही बजे 8 साढ़े 8 9 बजे अपन इसका सिर्फ डिस्कशन, 10 क्वेश्चन का डिस्कशन, ओके, अल्काइल हैलाइड सब्स्टिट्यूशन का हर दिन 10 क्वेश्चन करो, नॉट मोर देन दैट। एंड आई थिंक टोटल क्वेश्चन है भी कितना पता है? कम है इसमें। फर्स्ट लेवल में देयर आर ओनली 80 क्वेश्चंस। हफ्ते भर में अपना अल्काइल हैलाइड सब्स्टिट्यूशन खत्म हो जाएगा, ठीक है? तो क्वेश्चन पैरेलली करेंगे तो यू विल गेट द आइडिया। ऋतुजा, पेज नंबर नहीं पता मुझे, 249 पेज नंबर मेरे बुक में बता रहा है, मेरा ओल्ड एडिशन है, तो 249 मेरा बता रहा है, ठीक है? सो तुम वो हिसाब से देख लो क्या है। एररलेस नहीं, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, MS चौहान की बात कर रहा हूँ मैं। एररलेस तुम करो ना रेगुलरली। अच्छा, मैंने कुछ क्वेश्चंस आइसोमेरिज्म के किए थे क्या? हम लोगों ने कोई आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन किया था?
ब्रोसाइलेट एनायन, ओबीएस का फुल फॉर्म है ब्रोसाइलेट एनायन, ओबीएस का फुल फॉर्म है ब्रोसाइलेट एनायन। हाँ 90 क्वेश्चन है ना, कवर हो जाएगा 7-8 दिन में। न्यूमैन टू फिशर बचा है, कैसे बचा है? न्यूमैन टू फिशर कराया ना भाई मैंने, न्यूमैन टू फिशर बचा कैसे बचा है अपना? न्यूमैन टू फिशर कराया था मैंने, हाँ उस पे क्वेश्चन बेस्ड है, सब्स्टिट्यूशन है, मतलब SN1 SN2 एकदम परफेक्ट कर लो, SN1 SN2 एकदम परफेक्ट कर लो, ठीक है, SN1 SN2 एकदम परफेक्ट कर लो, ठीक है। तो हम लोग ना अभी हम लोग प्लान कैसे करेंगे पता है, अपन एक दिन अपना मंडे रेगुलर डिस्कशन करेंगे, थर्सडे को मैं लेट नाइट क्वेश्चन डिस्कशन कर लेंगे, और अपना जो सैटरडे का जो लेक्चर होता है वो तो एज इट इज रहेगा, मंडे को एडवांस्ड का, थर्सडे को अपन क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अभी मैं तुमको अल्काइल हैलाइड सब्स्टिट्यूशन क्यों जल्दी करने बोल रहा हूँ ना बच्चों, क्योंकि ये फटाफट खत्म किया ना, अल्काइल हैलाइड सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन, ये दोनों चीजें हो गई ना, तो अल्कीन चैप्टर एकदम मस्का जाएगा, एकदम मस्का। तो तुम मुझे बाय थर्सडे थोड़ा थोड़ा करके एक 40-50 क्वेश्चन तक पहुंच जाओ। टुडे इज व्हाट, ट्यूसडे नहीं, आज क्या है, मंडे है, मंडे। सो मंडे ट्यूसडे वेनेसडे थर्सडे एक 40 क्वेश्चन तक पहुंचो। थर्सडे लेट नाइट ही रखेंगे अपन, 8 8:30 को ही रखेंगे, ठीक है। तो 40 क्वेश्चन ही करो, ज्यादा मत करो, 40 करो, ठीक है। शुभांगी कौन सा पीडीएफ? MS चौहान का बेटा, या मैं भेज देता हूँ, मैं भेज देता हूँ, MS चौहान का मैं भेज देता हूँ। क्यों तुम लोग पीडीएफ देख रहे हो क्या? पीडीएफ देख रहे हो? MS चौहान का है ना मेरे पास, फुल बुक है, वो भी मैं भेज देता हूँ। कौन सा बैच है शिवांगी? औरंगाबाद है, ठीक है, मैं भेज देता हूँ, फुल बुक है मेरे पास, वो मैं भेज देता हूँ, ओके, या मैं भेज देता हूँ, डोंट वरी। Sahil, probably, if I'm not wrong, like let's say mid September तक वाइंड अप हो जाएगा अपना, डोंट वरी, मिड सितंबर तक वाइंड अप हो जाएगा। हाँ पाठक बराबर वीडियो भेजा, वही था वो, ठीक है। सो चलो हम लोग आज के लिए यही वाइंड अप करते हैं, थर्सडे हम मिलेंगे एक्सक्लूसिवली क्वेश्चन डिस्कशन के लिए। अल्काइल हैलाइड सब्स्टिट्यूशन के 40 क्वेश्चन, वेज टू फिशर बचा है, ओके, वो भी याद दिला देना, करा दूंगा, ठीक है। MS चौहान से अल्काइल हैलाइड सब्स्टिट्यूशन के 40 क्वेश्चन करने हैं टिल थर्सडे, 40 क्वेश्चन करने हैं टिल थर्सडे। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? ओके, चलो गाइज, आई होप यू अंडरस्टूड टुडेज सेशन। किसी को भी डाउट, कोई भी दिक्कत हो तो तुरंत मुझे संपर्क करें, ओके। चलो बाय किड्स, बाय। रिवीजन करते रहे, अल्कीन के पहले अपने को एलिमिनेशन खत्म करना है, रिमेंबर E1 E2 E1 CB, ओके, ठीक है गाइज। चलो बाय 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 एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय बाय, गुड नाइट बच्चा लोग, गुड नाइट, बाय, टेक केयर, बाय किड्स, गुड नाइट, टेक केयर, बाय ऋतुजा, बाय बेटा, टेक केयर, यश गुड नाइट बेटा, टेक केयर, बाय, तुहीन बाय, एंड होप यू विल स्टडी प्रॉपरली, ठीक है तुहीन। प्रॉबेबली ऋतुजा, मुझे पता नहीं बेटा कौन सा पेज है। चलो बेस्ट ऑफ लक तुहीन, ओके, चलो बाय किड्स, बाय।